सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आय सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिय रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था, जनक जी के दूतों ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलपति दशरथ जी के साथ ही चले गए। वैसे तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, लेकिन विशेष रूप से जनकपुरी और अवधपुरी ये अनाथ हो गए। श्री दशरथ जी के मरण का समाचार सुनकर जनकपुर के वासी सभी लोग शोक के वश में हो गए, अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेहराज जनक जी को देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका जो विदेह नाम है यह सत्य है। रानी केकई की कुचाल को सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के वनवास की बात सुनकर राजा जनक जी को बड़ा दुख हुआ। जनकपुर के जो दूत हैं, जे उस समय की बात वशिष्ठ जी को बतला रहे हैं, जब वहां जनकपुर में अयोध्या का समाचार पहुंचा। तो जब राजा ने ये सब सुना तो राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि आप लोग विचार करके कहिए कि अब इस समय में हमें क्या करना उचित है, क्या करना चाहिए। तो अयोध्या की दशा को समझकर दोनों प्रकार का असमंजस जान करके चलें या रहें, दो में से एक कोई बात किसी ने नहीं कही। सभी लोग चुप हो गए। जब किसी ने अपनी कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा जनक जी ने धैर्य को धारण किया और अपने हृदय में विचार करके 4 जो चतुर गुप्तचर थे उनको अयोध्या को भेजा और उनसे कह दिया है कि जाकर के तुम गुप्त रूप से भरत जी के अच्छे या बुरे भाव क्या हैं इसका पता लगाकर जल्दी लौट के आना, और कोई तुम्हारा वेश न जान पाए, तुमको पहचान ना पाए, ऐसा वेश बना लेना। अब वो गुप्तचर अयोध्या जाते हैं और वहां भरत जी का ढंग देख करके, उनकी करनी को देख करके, और जैसे ही वहां से अयोध्या से भरत जी चित्रकूट के लिए चलते हैं, वैसे ही जनकपुर के दूत जनकपुर के लिए चले जाते हैं। दूत जनकपुर में पहुंच करके भरत जी की जो करनी थी, उनके जो भाव थे, जाकर जनक जी को सुनाते हैं। उनके समाचार सुनकर जो जनकपुरी के गुरु थे, कुटुंबी थे, मंत्री, राजा, सभी सोच से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धैर्य को धारण किया और भरत जी की प्रशंसा की, और फिर योद्धाओं को, साहनियों को बुलाया और घर की रखवाली के लिए, नगर की रखवाली के लिए रक्षकों को छोड़ करके घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं और दोनों घड़ी का मुहूर्त साध करके उसी समय राजा जनक जी चित्रकूट के लिए चल दिए। राजा जनक जी ने रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं किया और सवेरे प्रयागराज में स्नान करके फिर से चल दिए। जब सभी लोग यमुना जी को पार करने लगे
तब दूत कहते हैं कि हे नाथ, हम लोगों को यहाँ चित्रकूट में खबर लेने के लिए भेजा। यह सब समाचार सुनाकर दूतों ने पृथ्वी पर सिर नवा करके वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने 6-7 भीलों को उनके साथ में कर दिया और उन दूतों को विदा कर दिया। अब इधर जनक जी के आगमन की बात सुन करके जो अयोध्या का समाज था वो बड़ा प्रसन्न हुआ और श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ। उधर देवराज इंद्र विशेष रूप से सोच के बस में हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि जनक जी के कारण श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट जाए। इधर माता कैकेयी मन ही मन पश्चाताप कर रही। अब वो किससे कहें और क्या कहें, किसको दोष दें। और सब जो स्त्री पुरुष थे अयोध्या के वो सब प्रसन्न हो रहे। वो ये सोचते हैं मन में कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 2-4 दिन और रुकने के लिए मिल जाएगा। इस तरह वह दिन बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सभी लोग स्नान करने लगे। स्नान करने के बाद सभी स्त्री पुरुषों ने गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा की। फिर लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल को पसार कर सब लोग विनती करते हैं कि श्री रामचंद्र जी राजा हों और जानकी जी रानी और राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा हो। फिर समाज के सहित सुरपूर्वक अयोध्या बसे। श्री रामचंद्र जी भरत जी को युवराज बनाए। इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को इस संसार में जीने का लाभ दीजिए। अब इसके आगे का प्रसंग। गुरु समाज भाई सहित राम राजपुर होई, अछत राम राजा अवध, मरिए मांग सबको, लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरु समाज और भाइयों के सहित श्री रामचंद्र जी अवधपुरी के राजा हो और श्री रामचंद्र जी के राजा रहते हुए ही हम लोगों की मृत्यु हो, ऐसा सब कोई भगवान विष्णु से मांगते। सुनि स्नेह मैं पुरजन वाणी, निंदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी, यही विधि नित्य करम करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलक तन। अयोध्या वासियों की ऐसी प्रेम से सनी हुई वाणी को जब सुना तो जो ज्ञानी लोग थे वह भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करने लगे। इस प्रकार अवध के निवासी अपने नित्य कर्मों को करते हुए श्री रामचंद्र जी को पुलकित शरीर होकर के सब प्रणाम करते। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहहि दरसु निज निज अनुहारी, सावधान सब ही सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार, विचारों के अनुसार श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते।
श्री रामचंद्र जी बड़ी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं। सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाए हिते रघुवर वानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। शीले सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुखो सुलोचन सरल स्वभाऊ। श्री रामचंद्र जी की लड़कपन से यह वान है कि वह प्रेम को पहचान करके नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। सुंदर मुख वाले, सुंदर नेत्रों वाले और सरल स्वभाव वाले ऐसे भगवान सब लोगों को बड़ी प्रेम की दृष्टि से देखने वाले। कहतो राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम समो पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। श्री रामचंद्र जी के गुणों की सराहना करते हुए सब लोग प्रेम से भर जाते हैं और अपने भाग्य की सराहना करते हैं और कहते हैं कि इस संसार में हमारे समान पुण्यवान लोग थोड़े ही हैं जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपना समझते। प्रेम मगन ते ही समय सब, सुनियावत मिथिलेशु। साहित्य सभा संभ्रम उठ्यो, रवि कुल कमल दिनेश। लखन सिया रामचंद्र की जय। उसी समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं और इतने में ही समाचार मिलता है कि राजा जनक जी आ रहे। तो उनका आने का सुन करके सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य भगवान श्री रामचंद्र जी सारी सभा के सहित बड़े आनंद पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचो गुरु पुरजन साथा, आगे गवानु कीन्ह रघुनाथा। गिरिवरु दीख जनक पति जवोहि, करि प्रणाम रथ त्याग्यो तवोहि। भाइयों के साथ, सचिवों के साथ, गुरुजनों के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी वहां के लिए उन्होंने गमन किया और श्री रामचंद्र जी आगे आगे चल दिए। जनक जी ने जैसे ही पर्वतों में श्रेष्ठ श्री कामदगिरी का दर्शन किया, त्यों ही उन्होंने उनको प्रणाम किया और अपने रथ का त्याग कर दिया। वहां से वो पैदल ही चलने लगे। रामो दरसु लाल साउ छाहू, पथ श्रमलेशु कलेशु न काहू। मन तहाँ जहाँ रघुवर वैदेही, बिनु मन तनो दुख सुख सुध के ही। भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन की जो लालसा थी और उत्साह था, उसके कारण किसी को रास्ते की थकावट और कष्ट
जरा भी नहीं, क्योंकि मन तो वहां उनका है ही नहीं, वो तो श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के पास। फिर बिना मन के शरीर के दुख सुख का ध्यान किसको रहता है। आवतो जनक चले ही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। इस प्रकार जनक जी चले आ रहे हैं। समाज के सहित उनकी जो बुद्धि है वो बड़ी मतवाली हो रही है। अब जब पास आ गए तो उनको देख करके सब लोग प्रेम से परिपूर्ण हो गए और सभी लोग आदर पूर्वक एक दूसरे से मिलने लगे। लगे जनक मुनि जनपद वंदन, ऋषिन प्रणाम कीन्हे रघुनंदन। भाई ने सहित राम मिली राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। अब राजा जनक जी ऋषि मुनियों ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करते हैं और यहाँ से श्री रामचंद्र जी वहाँ जनकपुर के ऋषियों को प्रणाम करते हैं। भाइयों के सहित श्री रामचंद्र जी राजा जनक जी से मिले और आदर के सहित उन्हें समाज के सहित लेवा करके चल दिए। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु, सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो आश्रम है वो शांत रस रूपी जल से परिपूर्ण है और एक समुद्र के समान है। जनक जी की जो समाज है वो ऐसा लगता है कि करुण रस रूपी नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी अपने आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए और लिए जा रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।